दोस्तों आज से 4 अरब साल बाद हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी और आपस में मिलकर मर्ज हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इनके टकराने से बहुत ज्यादा तबाही होगी, लेकिन ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से मिलकर मिल्कोमेडा गैलेक्सी को बनाएगी, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बहुत सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। इस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। YouTube पर आपने इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है आज से करोड़ों साल पहले एक ऐसी गैलेक्सी भी थी जो हमारी गैलेक्सी से 3 बार टकरा चुकी थी। 3 दफा के टकराव के बावजूद आज हमारी गैलेक्सी बिल्कुल सही सलामत है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर एक गैलेक्सी 3 बार हमारी गैलेक्सी से टकराती है तो हमारी गैलेक्सी कैसे बचेगी। साइंसदानों ने इस पर कई सालों तक स्टडी की और उन्हें पता चला कि असल में गैलेक्सीज का एक दूसरे से टकराव क्या होता है, इनके टकराने से क्या होता है और शायद हमारा सोलर सिस्टम भी उस टक्कर की वजह से बना है। इस कोलिजन को हम हमेशा से ही खतरनाक मानते रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम जिस टक्कर के बारे में बात करने वाले हैं वो हुई थी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और इसी के पास मौजूद एक ड्वार्फ गैलेक्सी सैजिटेरियस ड्वार्फ के दरमियान, जो स्पैरोइड गैलेक्सी है जिसकी शेप एलिप्टिकल लूप की तरह दिखाई देती है। साइंसदानों के हिसाब से तो ये गैलेक्सी है, लेकिन इसका साइज इतना छोटा है कि इसे देखने पर ये एक गैलेक्सी नहीं लगती। एक स्टडी के मुताबिक इस गैलेक्सी का रेडियस सिर्फ 5000 लाइट ईयर है, जो एक गैलेक्सी के साइज के हिसाब से बहुत छोटी है। हमारी गैलेक्सी का रेडियस 53,000 लाइट ईयर है, तो इस हिसाब से तो आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी छोटी गैलेक्सी है। हमारी स्क्रीन से ये गैलेक्सी 65,320 लाइट ईयर दूर है। साइंसदान तकरीबन हर गैलेक्सी पर नजर रखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि वो गैलेक्सी किस हिसाब से मूव कर रही है। जब सैजिटेरियस को स्टडी किया गया तो साइंसदानों को पता चला कि सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी किसी नॉर्मल गैलेक्सी की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, बल्कि हमारी गैलेक्सी के लिए ये गैलेक्सी सैटेलाइट की तरह है जो बहुत कम रफ्तार में मिल्की वे को चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द इसकी ऑर्बिट को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक पावरफुल वे में हमारी गैलेक्सी को ऑर्बिट नहीं करती, बल्कि ये ऐसे ऑर्बिट करती है जिसे देखकर ये बात समझ में आती है कि ये कभी ना कभी हमारी गैलेक्सी से टकराई होगी और आगे भी टकराएगी। जब इसको और भी डिटेल से स्टडी किया गया तो ईसा ने ऐसे 3 पीरियड्स बताए जब ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराई होगी, जिनमें पहला टकराव 8 से 6 अरब साल पहले हुआ था, दूसरा था 2 बिलियन साल पहले और तीसरा टकराव हुआ था 1 अरब साल पहले। लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि ये बात सिर्फ एक थ्योरी थी, यानी साइंसदानों का एक अंदाजा था। इसे सच साबित करने के लिए साइंसदानों को डेटा की जरूरत थी, एक ऐसे डेटा की जो इस बात को सच साबित कर सके कि ये टकराव पास्ट में हुआ होगा। किसी भी टकराव का पता लगाने के लिए गैलेक्सी में होने वाली तबाही को आइडेंटिफाई करना है। हमारी गैलेक्सी में इन तबाही की रीडिंग का पता लगाने के लिए स्पेस की गहराइयों में हमारा एक बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है जिसे काया स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। सन 2000 में किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई जो हमें हमारी कायनात का डेटा दे सके, तो इस जरूरत को पूरा किया ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और 65 करोड़ यूरो की लागत से ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया जो स्पिन के ऑर्बिट से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर L2 पॉइंट पर स्पिन की ऑर्बिट के साथ गैलेक्सी के डेटा को कलेक्ट करके उसे ग्राफ के फॉर्म में हमें शो करता है। अब जिस तरह हम सिग्नल्स को या स्पेस में मौजूद रेडिएशंस को कैप्चर करने के बाद एडवांस टेक्निक के जरिए इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर वो रेडिएशन सिग्नल कितना पुराना है, स्पेसक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वो चीजों की बनावट, एज, साइज और डिस्टेंस को ऑटोमेटिकली मेजर करके हमें डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे जब जमीन पर हमें वो डेटा मिला तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी रीडिंग के जरिए हमें बताना क्या चाहता है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट को 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला।
लेकिन ये इतना ज्यादा एडवांस है जिसकी काबिलियत का हमें खुद भी अंदाजा नहीं है। इस टकराव का पता लगाने के लिए जब गाया के डेटा को स्टडी किया गया तो हमें मिल्की वे के बराबर में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो सच में हैरान कर देने वाली थी। 8 से 6 अरब साल पहले के डेटा को अगर हम स्टडी करें तो ऐसा देखा गया था कि हमारी गैलेक्सी में मैटर इतना ज्यादा डेंस नहीं था। ना तो उस वक्त यहाँ कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्स मौजूद थे और ना ही बहुत ज्यादा मैटर मौजूद था, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 6 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी से कोई गैलेक्सी नहीं टकराई थी। लेकिन आज से 5.8 अरब साल पहले सैजिटेरियस एक गैलेक्सी के ऑर्बिट में चेंजिंग आई और ये हमारी गैलेक्सी से टकरा गई, जिसके बाद जो गैलेक्सी बिल्कुल पुरस्कून थी उसमें इतना ज्यादा मैटर आ गया कि उसका सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। इस गैलेक्सी को हमारी गैलेक्सी से टकराने में 200 मिलियन साल लगे। हमें इस स्पेसक्राफ्ट के डेटा से ये पता चला कि आज से करीब 5.6 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी में इतना ज्यादा मैटर इकट्ठा हो गया जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन होने लगी। जब इन स्टार्स की फॉर्मेशन का ग्राफ अचानक से ऊपर जाकर दोबारा से गिर जाता है तो इस बात से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराई थी और ये हमारी गैलेक्सी के आर पार हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैटर हमारी गैलेक्सी के अंदर फैल गया और इसी मैटर में से कुछ मैटर में हमारा सूरज बना, जिसके बाद हमारी जमीन और बाकी सितारे ऑर्बिट करते हैं और उस जमीन पर आज हम इंसान रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सच में मेरे लिए भी एक नई बात है। हमें ये तो पता था कि हमारा सूरज और इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले बाकी सितारे धूल से बने थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये धूल आई कहाँ से थी। जिस तरह एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकरा रहे थे उसी तरह इस गैलेक्सी के टकराने से हमारी गैलेक्सी में मैटर की मकदार ज्यादा हो गई, जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स बने और उनमें एक हमारा भी स्टार शामिल है। और बाकी 2 टकराव को भी कंफर्म किया गया था, लेकिन बाद में होने वाली टक्कर ने इतना इफेक्ट नहीं डाला था, जिसकी वजह से हम अभी तक उन टकराव के बारे में इतना नहीं जान पाए। ये स्पेसक्राफ्ट 2025 तक काम करेगा और हम और डिटेल से इसके बारे में जान पाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और नीचे ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट्स हुए मैं वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।